नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने और अगले चुनाव में 200 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा है। इसे लेकर तरह तरह के कयास लगने लगे हैं। इधर तेज प्रताप ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलकर सराहना भी की। दूसरी ओर आरजेडी के भविष्य को लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने साफ शब्दों में कहा कि उनके अलग होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हुआ है। उनका दावा है कि संगठन के भीतर एकजुटता की कमी दिख रही है और स्थिति ऐसी बन रही है जहां पार्टी में टूट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मौजूदा हालात में पार्टी के विधायकों पर अन्य दलों की नजर है, जिससे आरजेडी में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। मतलब साफ है कि क्या टूट जाएगी आरजेडी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की सियासत में भले ही ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं, सियासत में स्थिरता आ गई है, लेकिन समुद्र के तल पर जितनी शांति दिखाई देती है, अंदर उतनी ही हलचल होती है। ठीक उसी तरह से बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इधर जेडीयू में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अपने विधायक दलों की मीटिंग करते हैं और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे और बिहार का दौरा करेंगे। तो सीएम रहते हुए जब बिहार का दौरा कर रहे थे तो ये माना जा रहा था कि भाई सीएम है, कोई चीज का दिक्कत अगर है, कोई परेशानी है, पब्लिक को कोई दिक्कत है तो उसको शूट आउट करेंगे। लेकिन मौजूदा समय में तो वो सीएम अब रहे नहीं। अब तो सिर्फ वो राज्यसभा के सदस्य हैं, मतलब कि सांसद हैं। दिल्ली की राजनीति में वो उनको सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दिल्ली में तो उनका दिल लग नहीं रहा है। बिहार में उन्होंने जो है साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि हम बिहार की यात्रा करेंगे। बिहार की यात्रा तो जरूर करेंगे, लेकिन उनका काफिला जो है सीएम से कम नहीं रहेगा, क्योंकि उनको Z+ सुरक्षा ऑल ओवर इंडिया में मिला हुआ है। जहां भी जाएंगे उनका काफिला में जो है Z+ सुरक्षा रहेगा ही रहेगा, मतलब कि रुतबा सीएम की तरह ही रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे और जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी के मीटिंग में, विधायकों की मीटिंग में उन्होंने जिस तरह से कहा कि 200 सदस्यों की संख्या होनी, बीजेपी, आरएलएम, हम और एलजेपी, बाकी जो है जो भी अपोजिशन की पार्टी है वो कहां जाएगी। तो 200 का लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब साफ है कि वो जो है छोटे भाई की भूमिका में रहना नहीं चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा 2020 का जो विधानसभा जो चुनाव परिणाम आया था, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी आई थी और एक समय था कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आई थी। और जिस तरह से ये चर्चा होने लगी कि एआईएमआईएम के 4 विधायक को तोड़कर आरजेडी में शामिल करा लिया गया, शामिल हो गए। चर्चा ये हो रही थी कि आरजेडी ने एआईएमआईएम को तोड़ लिया, लेकिन इंटरनल जो बात जो चर्चा थी वो ये थी कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के कद को डाउन करने के लिए ये आरजेडी के संख्या बल को बढ़वा दिया था। क्योंकि जो बड़ी पार्टी होती है, जाहिर सी बात है कि उसका मोनोपोली उतना ही ऊंचा रहता है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार अपना लक्ष्य रखे हैं 200। उनका जब ये बयान आया कि मेरा लक्ष्य 200 रहेगा, हम लोगों का लक्ष्य 200 रहेगा, और उसके बाद में तेज प्रताप यादव का जब बयान ये आया कि आरजेडी में टूट की संभावना है, दूसरे पार्टियों की निगाह है और नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे राजनेता हैं, उनसे सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। 10 में 9 नंबर जो है नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि एक तरफ जो है अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने में नीतीश कुमार अपना मुहिम शुरू किए हैं और दूसरी तरफ तेज प्रताप का जो ये बयान आ रहा है कि उनके निकलने के बाद में आरजेडी कमजोर हो गई और आरजेडी में जो है कहीं ना कहीं टूट का खतरा मंडरा रहा है। और उन्होंने अंदेशा जो है व्यक्त किया कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो एक तरफ नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपना लक्ष्य जो है ऊंचा कर रहे हैं, अपना संख्या बल बढ़ाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ तेज प्रताप का जो बयान आया कि आरजेडी में टूट हो सकती है, सियासत के गलियारे में चर्चा होना शुरू हो गया कि भाई अब चूंकि तेज प्रताप तो रहे हैं आरजेडी में, मंत्री भी रहे हैं, उनके पिता की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, तो आरजेडी के साथ में उन्होंने बहुत समय उन्होंने गुजारा है। वैसी स्थिति में आरजेडी के हींग हल्दी मीन मेक सबसे जो है वो वाकिफ है। तो उनका जो बयान आया है
तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई आरजेडी अब टूटने जा रही है। उनके बयान के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं और सियासत के गलियारे में चर्चा है कि एक तरफ नीतीश अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ तेज प्रताप का जो ये बयान आया है कि आरजेडी में टूट संभव है, तो अब ये चर्चा होना शुरू हो गया कि आरजेडी के विधायक लोग टूटेंगे और नीतीश कुमार के साथ शामिल होंगे और नीतीश कुमार जो है अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, चाहे जिस मजबूरी में हो, जिस परिस्थिति में हो। ये बात सामने नहीं खुल करके आ रही है कि किस कारण से नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ा। सीएम पद पर मजबूती के साथ रहते हुए जिस समय 43 विधायकों का स्ट्रेंथ था, उस समय नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में बिहार को चलाए, सीएम के गद्दी पर आसीन रहे, लेकिन 85 विधायकों की फौज लेकर के उन्होंने सीएम के शपथ लेने के महज 3 महीने बाद ही उन्होंने सीएम पद क्यों छोड़ दिया, ये आज भी जो है संशय का विषय बना हुआ है। बिहार की जनता आज भी जानना चाह रही है कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि नीतीश कुमार ने इतनी मजबूत पायदान पर रहते हुए सीएम पद छोड़ दिया। आखिर राज्यसभा का सदस्य जो होता है सीएम से ज्यादा पावरफुल तो होता नहीं है, वैसी स्थिति में सीएम पद को छोड़ देना आज भी संशय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी को उन्होंने सीएम पद दे दिया, उसके बाद वो अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 200 का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है। नरेंद्र मोदी भी 400 का 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा जिस तरह से बीजेपी ने लगाई थी, उसी तर्ज पर नीतीश कुमार 200 का लक्ष्य अपने सारे विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया है और मेहनत करने का भी उन्होंने कहा है कि आप लोग मेहनत करिए। तो क्या यह माना जाए कि आने वाले समय में नीतीश कुमार ज्यादा पावरफुल बन करके आना चाहते हैं? हालांकि उनकी जो भी एक्टिविटी, जो भी गतिविधियां हैं, जो भी उनकी जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, राजनीतिक तौर पे बहुत मैच्योर्ड अभी भी दिख रहा है। उनके राजनीतिक जो भी फैसले हैं या भी जो भी गतिविधियां हो रही है, उसमें कहीं भी उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ होने का कहीं भी मतलब कि ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि मानसिक तौर पे वो गड़बड़ हैं या फिर अस्वस्थ हैं। राजनीतिक चाल उनकी जो जो वो चल रहे हैं उसमें बहुत मैच्योरिटी अभी भी दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि चर्चा होना स्वाभाविक है कि 2 कदम पीछे हटकर अगली बार ज्यादा मजबूती से आना ये दर्शाता है कि जो वो काम अभी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में मजबूती के साथ लौटना चाह रहे हैं, चाहे जिस परिस्थिति में हो उन्होंने सीएम पद छोड़ा हो। मौजूदा स्थिति में तेज प्रताप का बयान और नीतीश कुमार की जो रणनीति है, ये दोनों के बीच में अटकल तेज हो गई है कि क्या फिर आरजेडी में टूट होगी, नीतीश कुमार की जो कैपेसिटी है, जो संख्या बल है, उसमें इजाफा हो जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने तो अगली बार मतलब कि 2030 के लिए उन्होंने लक्ष्य रखा है 200 का। बिहार में पूरा स्ट्रेंथ 243 है और 200 का स्ट्रेंथ रखना, इसका मतलब कि संगठन को मजबूत करना, अपना जो है संख्या बल बढ़ाना नीतीश कुमार के राजनीतिक सोच को दर्शाता है। आने वाले समय का इंतजार करिए। जिस तरह से अभी बयानबाजी चल रही है और ऐसा चर्चा होना शुरू हो गया है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी पावरफुल होकर के लौटना चाहेंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।